गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा एक फ्रेंड आया है, तो आज मैं उसको घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो मैं उसको घुमाने के लिए यहाँ पर एक चंदेरी जगह है, उस चंदेरी जगह पर ले जा रहा हूँ। तो चलिए, आज के पूरे इस ब्लॉग में आपको चंदेरी के अंदर हम कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। चंदेरी के लिए दोस्तों हम निकल गए बाइक को लेके। और यहाँ पर बाइक से जब हम जा रहे थे बिल्कुल, तो एकदम जो रोड है वो बिल्कुल रोड यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही सुनसान रोड था। और इतने ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे होती नहीं है क्योंकि कुछ ही टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ पर। तो जैसे ही हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमको यहाँ पर रास्ते का में जो गेहूँ के खेत हैं, गेहूँ के खेत भी दिख रहे थे, क्योंकि इधर की साइड गेहूँ ज़्यादा होता है। और जब गेहूँ यहाँ पर ज़्यादा होता है तो जो गेहूँ के खेतों की जो खुशबू होती है, जब गेहूँ को कट जाता है तो उसके बाद वो खुशबू अपने को देखने को मिल रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर दो हवेली थी, हमको दो हवेली बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी इन हवेली को दिखाया जाए। ये हवेली यहाँ के किसी विधायक की बताई जा रही थी। तो ये जो हवेलियाँ देखने में दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा स्पेस था। फिर यहाँ से चलते चलते हम लोगों को रास्ते में लगा कि यार कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने सबसे पहले जूस पिया, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप भी आ गई थी। धूप के आने की वजह से हमको थोड़ी बहुत परेशानी भी हो रही थी और स्कूटी चलाने में थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी। फिर देखो, ये जो हवेली है, इस हवेली की जो सबसे खास बात वो ये लगी कि इसका जो स्पेस था वो इतना सारा स्पेस था कि वहाँ पर आप आसानी से क्रिकेट भी खेल सकते हो। ये सबसे मेन चीज़ थी। और जो रोड यहाँ पर जो चंदेरी वाला जो रोड है, जिस रोड से हम होके जा रहे हैं, वो रोड भी मतलब बहुत अच्छा था। मंदिर वगैरह में एक बार हम रुके और उसके बाद हम सीधे पहुँच गए यहाँ पर चंदेरी के अंदर पहुंचते ही सबसे पहले हमने क्या किया, थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचा कि स्टार्टिंग में, क्योंकि देखने बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा फोटोशूट किया जाते हैं, तो फोटोशूट हमने किए। और चंदेरी की जो सबसे खास बात जो है दोस्तों, वो ये है कि चंदेरी एक पहाड़ पर बसा हुआ है। पूरा चंदेरी पहाड़ पर बसा हुआ है। यहाँ पर किले वगैरह भी पहाड़ पर बसे हुए हैं। तो जब यहाँ पर आप गाड़ी वगैरह से जाओगे या किसी भी चीज़ से जाते हो, तो इस टाइप की यहाँ पर जो अभी आपको दिख रहा है, ये पहाड़ से जैसे देखो, अभी यहाँ पे हम चल रहे हैं वो पहाड़ है और नीचे की साइड बहुत ज़्यादा ग्राउंड है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपके नीचे बिल्कुल अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल घाटी है। तो जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में घाटी दिखती है, उस टाइप का व्यू आपको नज़र आएगा। और बारिश के मौसम में तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ एक नंबर मज़ा आ जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये चंदेरी का महल है। इस चंदेरी के महल के बाहर यहाँ पर रिजॉर्ट है। इस रिजॉर्ट के अंदर ही जब आपकी मूवी भी शूट हुई थी, तो यहीं पर जो लोग रुके हुए थे। और इस रिजॉर्ट का जो खाना है और नाश्ता है बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। चंदेरी के अंदर जो टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर इसका आप एक बार रिमाइंड बैक करके पीछे जाके आप देख भी सकते हो कौन कौन सी चीज़ें हैं। लेकिन जो चंदेरी का महल है, जैसा अभी आपको, जैसे ये पूरा जो अभी आपको यहाँ आपको दिख रहा है, ये एंट्रेंस गेट है। इस एंट्रेंस गेट की यहाँ पर सीधा चलते हैं तो ये इसको चंदेरी का जो किला वगैरह है और चंदेरी की जितनी भी चीज़ें हैं, उनको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में मतलब इनको कंजर्व किया जा रहा है। और ये देखो, इतना बड़ा गेट वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे पहले के टाइम के हिसाब से, बस छोटा सा गेट था। यहाँ पर एक मकबरा था, बीबी का मकबरा इसको बोलते हैं। इस मकबरे को बाद में बनाया था वो भी सिंधिया, जो आपको पता है ग्वालियर के सिंधिया राजा हैं, उन्हीं के अंडर में सिंधे चंदेरी और शिवपुरी वगैरह रहे हैं, उन्होंने बनाया था। ये एक मतलब ये व्यू है, जब बाहर से अगर आप देखोगे तो ये व्यू है। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह किए। और यहाँ पर 15 अगस्त तो 26 जनवरी को झंडा भी फहराया जाता है, जैसा झंडा देख सकते हो यहाँ पे आप। इस झंडे को फहराने के लिए यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो आते हैं, और उनके साथ में जो सिंधिया वंश से भी कोई ना कोई एक बंदा जरूर आता है। और ये पूरे रोड वगैरह बना हुआ है। और ये जो रोड बना हुआ है, मतलब इस रोड को मतलब अभी काम भी चल रहा था, क्योंकि पूरा भी यहाँ पर रिनोवेट हुआ नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे मतलब तो ख़राब हो जाती हैं, तो उस चीज़ को रिनोवेट वगैरह भी किया जाता है। और जो इस चंदेरी का जो किला बना हुआ है, जो यहाँ पर ये ईंट है, वो ईंट पुराने ज़माने की ईंट है। और मतलब इतनी सॉलिड ईंट है कि अगर आप यहाँ पर किले के अंदर जब भी हम अंदर की साइड जब आप जाओगे, तो मतलब आपको बाहर की साइड तो धूप का एहसास होगा, लेकिन बिल्कुल अंदर की साइड धूप का एहसास नहीं होता। ये यहाँ पर पानी का जो फव्वारा टाइप से बोल सकते हो, या पुराने टाइम पे हो सकता है इसको वो जब पानी को पीने के लिए पहाड़ था तो पानी को हो सकता है कंजर्व करते होंगे, इसलिए इसको यहाँ बनाया गया होगा। और यहाँ पर लाइट शो भी होता है, जिसके लिए यहाँ पर लाइट वगैरह भी लगी हुई हैं। और गर्मियों के टाइम पे ही, रात के टाइम पे यहाँ पर लाइट शो देखने को मिलता है, वो जिसको चंदेरी फेस्ट के नाम से जानते हैं। और चंदेरी फेस्ट बहुत फेमस है। ये इसका दूसरी साइड का व्यू है। यहाँ पर जो रोड है ना, वो भी बहुत चौड़े चौड़े बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर केवल आप पैदल चल सकते हो। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है कि इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हो, टूरिस्ट कम आते हैं, लेकिन देखने लायक जगह है। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो मतलब बहुत अच्छा मज़ा आता है। और इसी के जस्ट बाजू में जोगेश्वर माता जी का मंदिर भी है, जिसके अंदर भी आप अगर जा सकते हो, वो मंदिर भी बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, ये पूरा खाली जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। इस खाली जगह से अगर आप नीचे की साइड अगर चंदेरी शहर को देखते हो, तो चंदेरी शहर को देखने में बहुत मज़ा आ जाता है। ये दूसरी साइड जो यहाँ पे बारामदा वगैरह बना हुआ है, देखो जिस साइड अभी मैं दिखा रहा था, यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अब चंदेरी शहर को देख रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा व्यू आता है। और चंदेरी शहर के जो देखने के
टाइम पे जो मैं आपको उंगली से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो आपका किला कोटी है। जो किला कोटी के बाजू में जो यहाँ पे कट्टी घाटी इसको बोलते हैं, वो कट्टी घाटी जिसका शूटिंग भी हुआ था। कट्टी घाटी पे हम जाएंगे भी किसी दिन, उसका भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाऊंगा और वो भी ब्लॉग के अंदर आपको देखने का मिलेगा कि कट्टी घाटी क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अपन घूम ही रहते तो साइड में जो आपको ये बाजू में दिख रहा है जो, तो आपने देख सुना होगा खूनी दरवाज़ा, वो खूनी दरवाज़ा है जिसको खूनी दरवाजे के बारे में भी आपने कहानी सुनी होगी। खूनी दरवाज़ा मतलब बहुत फेमस रहा है। जब अकबर की सेना ने जब मतलब हमला किया था तो उस टाइम पे खूनी दरवाजे मतलब वहाँ पे सबको मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए उस दरवाजे का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ गया। ये यहाँ से चल के फिर अपन अंदर की साइड थोड़ा हुए कि चलो अंदर चंदेरी फोर्ट के अंदर घूम लें। तो फोर्ट के अंदर चलने के लिए देखो यहाँ पे जो दिख रहा है ना, चढ़ने के लिए तो सीढ़ी वगैरह नहीं बनी हुई। जब सीढ़ी वगैरह नहीं बनी हुई तो अगर आप मतलब थोड़ा अगर तो ऐसी चीज़ पहन के जाए यहाँ पर जाए तो एक सबसे पहली बात तो शूज़ पहन के जाए। शूज़ अगर पहन के नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम होगी आपको। और उसके बाद जब इस पर अपन चढ़ गए, थोड़ा हेल्प आपको लेनी पड़ेगी तब आप चढ़ पाओगे छलांग लगा के। चढ़ने के बाद में देखो यहाँ पर जो अंदर की साइड जो आपको ये वाली सीढ़ी दिख रही है, इसके अंदर जब आप चले जाते हो तो दोस्तों इतनी मस्त और इतनी ठंडी हवा आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो पुराने टाइम पे अगर इसको एसी बोल सकते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें ना पुराने टाइम पे जब मंदिर देखो या आप ये किले देखो तो ये सब क्या है कि इतनी ऊंचाई पे बनाए जाते थे, क्योंकि पुराने टाइम पे एसी वगैरह तो थी नहीं, गर्मी पड़ती थी। जब गर्मी लगती थी लोगों को तो वो क्या करेंगे, वो तो ऐसी जगह पर मतलब रख के मतलब बहुत ठंडी हवा फील होती है अपने को। तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पे जो खिड़की छोटी छोटी बनी हुई है, इन छोटी छोटी खिड़कियों में अगर आप बैठते हो तो मतलब बहुत अच्छी ठंडी हवा का आपको एहसास होता है। और वो ठंडी हवा मतलब बहुत ही एकदम दिल को खुश कर देती है। फिर जब नीचे यहाँ से उतर रहे थे तो नीचे उतरते टाइम यहाँ पे यहाँ पर आपको इस बेस को और ग्राउंड को अगर देखो तो कुछ ज़मीन मतलब ऐसी पड़ी हुई है, यहाँ पर पथरीली ज़मीन है, ऐसा नहीं है मिट्टी हो, पथरीली ज़मीन है पूरे। और पूरे चंदेरी के पहाड़ पर ही बसा हुआ तो पथरीली ज़मीन है। ये जो किला है चंदेरी का, इसका ये एंट्रेंस गेट है सीधा। एंट्रेंस गेट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो छोटा सा गेट है जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इस छोटे से गेट के अंदर ही हम सीधी एंट्री करते हैं। इसी गेट के अंदर जाके हमने एंट्री कर ली। और जैसे ही आप एंट्री करोगे तो जो बावड़ी होती है, बावड़ी का मतलब जहाँ पे पानी वगैरह रखा जाता था पुराने टाइम पे, जिसको कुएँ बोलते थे, वो कुआँ देखने को मिलता है। जैसे एंट्रेंस गेट के जस्ट सामने ये पहला वाला बावड़ी है, वो दूसरी वाली बावड़ी है। एक को छोटी बावड़ी बोलते हैं, एक को बड़ी बावड़ी बोला जाता है। और ये सब दोस्तों हमने पूरा देखा। और इस सब को देखने के बाद में हम आराम से चंदेरी से निकल रहे थे। चंदेरी के अंदर जब जाओ तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, हमने भी वहाँ पे एक काम किया। चंदेरी की आप लोग वहाँ से साड़ी खरीद सकते हो, चंदेरी की साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है और करीना कपूर इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है चंदेरी की साड़ी की। और अगर आप जैन धर्म से हो तो जब चंदेरी से जाओगे तो यहाँ पर एक बाजू में जो भी आपको यहाँ पर दिखेगा, अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जैन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र स्थल है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये यहाँ पर बिल्कुल ट्रस्ट है इन लोगों का। इसमें आप रुक भी सकते हो, यहाँ पर मतलब आपके रुकने की भी व्यवस्था हो जाती है और किसी भी तरह की कोई मतलब प्रॉब्लम होती नहीं है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए